आज हम देखेंगे ज्योग्राफी। बेसिक से चलेंगे ज्योग्राफी में। इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। इसमें देखेंगे, देखिए 4500 मिलियन ईयर ओल्ड है हमारा अर्थ, ठीक है, जिसमें 70% भाग जो है ये वाटर है, जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग 29.2% जो कॉन्टिनेंट है, मतलब इनको लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। मतलब मोर देन 75% of the total land area of the globe is situated the north of the equator। अभी आगे क्लास में आगे जो हम बताएंगे इक्वेटर किसको बोलते हैं। देयरफॉर द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर को बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है। हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पहले हम अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर को बोलते हैं लैंड हेमिस्फीयर, ओके। साउथर्न पार्ट जो होता है हेमिस्फीयर को, इनको बोलते हैं वाटर हेमिस्फीयर, वाटर हेमिस्फीयर। जितने भी कॉन्टिनेंट है, जो भी कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है, ये मूव करता अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के अलग अलग सेवरल थ्योरी, इनको लेकर के बहुत सारे थ्योरीज हैं। उनमें से जो एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एक जर्मन ज्योग्राफर थे प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर इन 1924 में इन्होंने एक थ्योरी दिया। उनका कहना था 200 मिलियन ईयर एगो, मतलब 200 मिलियन ईयर एगो
देयर वॉज ए सिंगल मास लैंड सराउंडेड बाय द वाटर विच वॉज नेम्ड एज पेंजिया। मतलब उनका कहना था कि मान लीजिए ये अर्थ है अभी जो दिख रहा है, ऐसा पहले नहीं था। ये एक सिंगल मास लैंड था। ये क्या था? सिंगल मास लैंड। और बाकी का जो हिस्सा था वो पानी था, वाटर था। ठीक है। ये जो सिंगल मास लैंड था, इस सिंगल मास लैंड का नाम था, जो पानी के चारों ओर सराउंडेड था, उनको बोलते हैं पेंजिया। पेंजिया यानी कि ये सॉलिड मास है, सॉलिड लैंड मास, जिसको पेंजिया बोलते हैं। और ये क्या है? सी वाटर। यानी कि बिफोर, ये क्या था? बिफोर 2 मिलियन ईयर एगो। About यहाँ 2 नहीं 200 मिलियन था, सॉरी, अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो ये पेंजिया जो है ये क्रैक्ट, ये टूट गया। ये टूटना स्टार्ट हुआ इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में टूट गया। एक का नाम रख दिए अंगारा लैंड या लाओडेसिया। दूसरा का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। आप फिगर से इस तरह से समझिए, ये सिंगल जो मास था ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। यहाँ बाकी का पानी है, वाटर है, सी वाटर है। क्या है? सी वाटर है। ऊपर वाला जो पार्ट हुआ नॉर्थ साइड में, इनको बोलते हैं अंगारा लैंड, यानी कि लाउरेसिया। ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है इनको बोले गोंडवाना लैंड। बीच वाले जो पार्ट था आपका जिसमें पानी था, इन बीच वाला जो स्ट्रिप पार्ट है इनको बोलते हैं टेथिस सी। During the further course of the time, Angara land was cracked into North America and Eurasian plates। यानी कि अंगारा जो है, ये जो अंगारा ऊपर वाला पार्ट्स है, नॉर्थ पार्ट है अंगारा, ये 2 भाग में टूट गया। एक हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा पार्ट्स हो गया यूरेशियन
प्लेट। तो पहले क्या था, एक सिंगल मास था जिसका नाम था पेंजिया, और पेंजिया जो है दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है वो भी टूट गया तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बन गया और यूरेशियन प्लेट हो गया। वेयर गोंडवाना लैंड was cracked into 5 plates। नीचे वाला पार्ट जो था साउथर्न हेमिस्फीयर जो था, साउथ की तरफ जो सॉलिड मास था वो भी 5 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो पहला हो गया अफ्रीकन प्लेट, दूसरा था साउथ अमेरिकन प्लेट, थर्ड में है इंडियन प्लेट, फोर्थ में है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। देखिए, अब बंगाल के खाड़ी के आसपास का जो भारत का और बांग्लादेश का जो लैंड है वहाँ और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखेंगे तो लगेगा दोनों को एक दूसरे के पास लाने से आपको अटैच हो जाएगा। मतलब देखने से ही पता चलता है ये इन्हीं से अलग हुआ है, मतलब इसी का पार्ट्स है। और नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत को भी देखेंगे तो आपको अफ्रीकन प्लेट से आपको मैच करते हुए लगेगा कि इसका पार्ट्स है। आपके इस एरिया में जो भी आपको प्लांट्स वगैरह जीव जंतु और पत्ते पेड़ पौधे मिलेंगे, टूटे हुए भाग जो दूसरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वहाँ भी उस तरह का मिलेंगे। अफ्रीका का भी प्रायद्वीपीय भारत से मिलेगा, आप वहाँ का भी देखेंगे वीडियो कहीं भी। तो जो फूल पत्ती यहाँ पे मिलता है, उगता है इस धरती पे, इस ज़मीन पे, लैंड पे, भारत प्रायद्वीपीय भारत में, वहाँ भी लगभग के बराबर सेम मिलेगा, लगेगा इसी का पार्ट है। और स्ट्रक्चर वाइज भी आपको एज इट इज़ ही दिखेगा। इससे पता चलता है कि सारे लैंड मास एक ही थे। आफ्टर दैट अबाउट 40 million years ago, Indian plates started drifting towards the northeast direction where it collided with Eurasian plates, and as a result of collision, folding occurs over Tethys Sea, which result into the uplifting of Himalaya, and the process of the uplifting is still going on। यानी कि 40 million year ago, इंडियन प्लेट ये जो इंडियन प्लेट है कहाँ है, साउथ की तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर में है इंडियन प्लेट। ये साउथ क्या है, साउथ हेमिस्फीयर का पार्ट्स है ये, ठीक है। और यूरेशियन प्लेट जो था, यूरेशियन प्लेट ये किसका पार्ट था, नॉर्थ हेमिस्फीयर का। किसका था, नॉर्थ हेमिस्फीयर का। दोनों ये तो यूरेशियन प्लेट जो है, ये यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट, ये जो यूरेशियन प्लेट था किसका पार्ट था, अंगारा लैंड का था ना, अंगारा लैंड का। और ये इंडियन प्लेट जो था, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स क्या हुआ,
ये ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते गया। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। और टकराया कहाँ पे? वही टेथिस सी के पास। टेथिस सी बीच में था ना, यहाँ पे टकराया और यहाँ पे जो है दोनों एक दूसरे से टकराया, दोनों दबाव पड़ा तो यहाँ पे एक जो सॉलिड मास है ऊपर की ओर उठा, जिसको आप हिमालय बोलते हैं। अपलिफ्टिंग हिमालय, जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालय एंड दिस प्रोसेस ऑफ द अपलिफ्टिंग इज स्टिल गोइंग, ये जो चल ही रहा है। यानी कि यहीं पे पर्वत, ये जो हिमालय है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और ये अभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्लाइड कर ही रहा है, आगे की ओर बढ़ ही रहा है। तो इस तरह से हम देखें, मेरा अर्थ जो था उसमें सी 70% था, 70% था और सॉलिड मास 29.2% था, जिसको हम देखें। और ये दोनों कुछ हज़ारों सालों के बाद, मतलब 200 मिलियंस के बाद, 200 मिलियंस बिफोर, वो ब्रेक डाउन हो गया और एक हो गया अंगारा लैंड, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और गोंडवाना लैंड 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टूट गया, क्रैक हो गया। यही जो 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, यही प्लेट्स हैं जो आपस में कभी कभी कोलाइड करते रहते हैं। कोलिजन होने के कारण जो है कहीं कहीं पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड क्या होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, हमारे अर्थ सरफेस पे हम देखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये है लैटिट्यूड, जिसको आप अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश। ये है लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड मेनली क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन होता है। लैटिट्यूड में जो सबसे बड़ी रेखा होता है लैटिट्यूड का, अक्षांश रेखा, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो इस हेमीस्फीयर जो है, ये पृथ्वी का जो आप देख रहे हैं, ये 2D में देख रहे हैं, बशर्ते मेरा पृथ्वी क्या है, 3D है। इसके सेंटर से जाता है ये, यानी कि ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ब्रेक करता है। ये हो गया नॉर्थ हेमीस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमीस्फीयर। आप कल्पना कीजिए, आप इस सेंटर में हैं, ये जो रिंग बनता है, ये रिंग अर्थ के सरफेस पे चारों ओर जाता है, इसी लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर। और इस इक्वेटर को रेफरेंस मान के इस सेंटर से अर्थ के से अंदर का जो खोखला पार्ट से ये यहाँ से जो इस लाइन पे हॉरिजेंटली जाएंगे, तो ये जो डिग्री बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा। अब इसी को 1-1 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ के जो ये सरफेस, ये जो रिंग बनते जाएगा, ये जो रिंग बनते जाएगा, ये जो रिंग बन जाएगा, तो यही आप देखने को मिलता है आपको। आप जो देखते हैं ये इक्वेटर इसको बोलते हैं। इसके बाद ये इस तरह से बनते गया, इस तरह से बनते गया अर्थ पे। तो ये जो इक्वेटर के पैरेलल में, इक्वेटर जो 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और नॉर्थ हेमीस्फीयर, साउथ हेमीस्फीयर, इसी लाइन को हम बोलते हैं आपको लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा।
दरअसल अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट का स्थिति, उसके पोजीशन के बारे में पता करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम उस स्थान के बारे में और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स ए दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। तो इसका मतलब ये जो x1 और y1 डिस्टेंस रहा होगा वो x एक्सिस से होगा और y एक्सिस से रहा होगा 2 कोऑर्डिनेट, जैसे y1 हो गया, ये x1 हो गया। तो आप ये डिस्टेंस जानते हैं। फिर ये जो लाइन रहा होगा b पॉइंट, तो ये ये y1 रहा होगा, y2, और ये यहाँ से x2 रहा होगा। तो आप यहाँ से आप क्या करते हैं, आप ये दोनों a और b का डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यानी कि 2 पॉइंट्स a x1 y1 दिया हो, x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी पे एक इमेजिनरी लाइन है, सबसे बड़ा इमेजिनरी लाइन जो है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं आपको इक्वेटर। लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड। और एक्चुअली ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। दरअसल लैटिट्यूड जो होता है ये एंगुलर, इट इज ए एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। पॉइंट नंबर 1, सरफेस, measured in degree from center of the अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं। यानी कि ये एंगल होता है, मान लीजिए एंगल थीटा बराबर 1 डिग्री है, तो इस यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आएंगे और यहाँ से जो हम लाइन खींच देंगे, ये जो पैरेलल लाइन चलती रहेगा हर प्रत्येक 1 डिग्री पे 1 डिग्री पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जाते जाते 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ तक आते आते यहाँ पे 90 डिग्री पे साउथ पे आ जाएगा, साउथ 90 डिग्री नॉर्थ। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमीस्फीयर, साउथ हेमीस्फीयर। सबसे बड़ी जो पृथ्वी को जो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इस अक्षांश के ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक चलेंगे, नीचे भी जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएंगे। तो लैटिट्यूड क्या होता है, इट इज ए सर्कुलर, इट इज ए लैटिट्यूड आर circular line which are parallel to equator। ठीक है, which lies midway between the poles, hence these lines called parallel of latitude। Latitude also called as a temperature coordinate because the increase the latitude and distance toward the pole is temperature reduce। यानी कि लेटीट्यूड में आप इधर जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरण होती है, सनलाइट जो होता है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ हम चलते जाएंगे तो
सन का जो लाइट का एफिशिएंसी है घटते जाएगा, जिस कारण से टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यानी कि इक्वेटर से साउथ तरफ जाएंगे, इक्वेटर से नॉर्थ तरफ जाएंगे तो मेरा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि रिड्यूस होता है। यानी कि हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गया 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गया उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और सन लाइट के अकॉर्डिंग एक रीजन बना लिए, एक पार्ट्स बना लिए कहाँ पे कितना सनलाइट जाएगा। तो हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस जोन को हम बोलते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले लाइन जो होते हैं, ये जो लैटिट्यूड है, इनका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जो लाइन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ वाले लाइन को बोलते हैं ये जो 66.5 डिग्री पे उसको अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। अंटार्कटिक सर्किल। ठीक उसी तरह 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले जो सर्किल बनते हैं इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाले जो ये भाग हैं इसको बोलते हैं टोरिड जोन। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लाइन है और अंटार्कटिक सर्किल के बीच वाले जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। ठीक इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच वाला जो भाग होता है ये इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। और ये वाला जो है ये पोल हो गया, कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल ना हो गया। ये जो जोन हो गया आपका इसको बोलते हैं साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक उसी तरह ये वाला जो भाग हो गया इसको बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा लैटिट्यूड है, कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है। जो सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसको इक्वेटर नाम दिया गया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले जो लाइन है, सर्कुलर लाइन है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया गया है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो इक्वेटर से है, ये वाला जो सर्किल है
जो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको आर्टिक सर्किल बोलते हैं। 66.5 साउथ की तरफ जो सर्किल बनाएगा, ये इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूड, इसको अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। और 23.5 साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया? इक्वेटर 0 डिग्री पे, मतलब हो गया इक्वेटर जो हो गया 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉर्न, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। आर्टिक सर्किल क्या हो गया? 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड अंटार्कटिक सर्किल जो हो गया वो हो गया 66.5 डिग्री साउथ। यानी कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इक्वेटर से अगर कोई कहे कि हम अंटार्कटिक सर्किल के बीच में रहते हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए ये साउथ में है और इक्वेटर से बहुत दूर है, तो टेम्परेचर तो कम होगा ही होगा। एक मिनिमम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इक्वेटर, कोई भी कहे कि हम इक्वेटर, मेरा देश का जो स्थिति है, लोकेशन है, वो इक्वेटर के आसपास है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे सीधी सूरज की किरण पड़ती होगी, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इसी तरह से आप लेटिट्यूड से, अक्षांश रेखा से आप पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर, मौसम कैसा होगा। यानी कि टेम्परेचर से क्या होता है, हवा गर्म होती है या ठंड होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और मौसम का निर्धारण ऑलमोस्ट हम टेम्परेचर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लैटिट्यूड को समझें। तो इस प्रकार से टॉरिड जोन जो होता है, ये इक्वेटर से, ये टॉरिड जोन जो है आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री इक्वेटर के बीच वाला जो ये जोन होता है, ये जो जोन होता है, यहाँ पे साल में कभी न कभी सनलाइट जो है वो ओवरहेड करता है एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड कॉल्ड द टॉरिड जोन। इसीलिए इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन बोलते हैं। पीछे में आपको देखे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया रिसीव मैक्सिमम, ठीक है। 23 साउथ एंड 23 नॉर्थ वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कहाँ से? इक्वेटर से। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। दूसरा जो बात है, एरिया बॉन्डेड बाय द हम पढ़ा चुके हैं आगे, एरिया बॉन्डेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल, सॉरी, इसको बोलते हैं
नॉर्थ हेमिस्फीयर और यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल साउथ में और नॉर्थ में। साउथ में होगा तो अंटार्कटिक सर्किल होगा, नॉर्थ में होगा तो आर्टिक सर्किल होगा। उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं, यानी कि मिड जोन। और एरिया बाउंडेड बाय आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड द फ्रीज जोन। यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल and Antarctic circle and South Pole are called freeze zone। यानी कि यहाँ ठंडा होगा। शीतोष्ण कटिबंध पढ़ते होंगे हिंदी में, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या हो गया? वही 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच वाले एरिया को उष्ण कटिबंध, और ये शीतोष्ण कटिबंध यानी कि ठंडा होता होगा यहाँ पे, यानी कि कोल्ड होगा। दिस कोल्ड जोन बोलते हैं, कोल्ड जोन। सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजॉन। ओके, ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस ही होता है। ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस मेजर इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या बोलते हैं? 0 डिग्री जो लाइन होती है, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर होगा। आपको पढ़ाने के लिए मैं 2D फिगर में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको इमेजिन कीजिए, फुटबॉल बॉल देखिए, गोला गोला। तो ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ और साउथ के बीच से जो मिलाने वाली लाइन है, जो पृथ्वी को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट साइड में, ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, इनको 0 डिग्री बोलते हैं। ये 0 डिग्री लाइन जो है, यहीं से डिसाइड होता है कहाँ से हम पश्चिम जाएंगे, कहाँ से पूरब। हम नहीं कि आपको कोई बोले कि भैया पूरब है तो पूरब कहाँ तक है, यही 0 से आप डिसाइड करते हैं। ये लाइन जो है ग्रीनविच की वेधशाला से गया। लंदन में ग्रीनविच जगह है, वहाँ के वेधशाला है, वहीं से क्रॉस उसको रेफरेंस पॉइंट लिए। यहाँ से इधर जाएंगे, यानी कि इधर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप राउंड में आप देखिए, तो आप इस यहाँ से जाएंगे पृथ्वी के सरफेस से, तो ये जो एंगल बनाएगा सरफेस से, जो एंगल बनाएगा, ये मान लीजिए इमेजनरी इमेज कीजिए, ये सेंटर से जहाँ पर लाइन बनाता होगा, ये लाइन ऐसे गया, यानी कि ये भी क्या है, एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि ये एंगल बनाता है इसे। यानी कि नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली लाइन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर, सरल भाषा में देशांतर रेखा। लेकिन ये एंगल ही होता है सेंटर से। जैसे आपको बोलेंगे एक सर्किल है, सर्किल पे चाप है जिसे आर्क बोलते हैं, इसकी लेंथ L है और सेंटर 0 है, यहाँ से यहाँ का रेडियस R है, तो पृथ्वी का रेडियस शायद 63-71 समथिंग होगा, मे बी, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ये 1 डिग्री, तो आप थीटा बराबर क्या होता है? L/R। L निकाल सकते हैं ना, थीटा इंटू R।
ठीक है। यानी कि 1 डिग्री सेम इसी तरह लॉन्गिट्यूड में भी आप 1 डिग्री जाएंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री में पृथ्वी का रेडियस दिया हुआ है, तो 1 डिग्री जो होगा, 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस होगा अर्थ के सरफेस पे, तो आप लैटिट्यूड में देखेंगे 111.13 किलोमीटर होगा। यानी कि आप थीटा बराबर L/R से आप L बराबर थीटा इंटू आर से कर सकते हैं। थीटा बराबर पाई 180 इंटू 63.6371 किलोमीटर। इस तरह से आप यहाँ भी ये जो चाप 1 डिग्री गया है, आर्क गया है, इसको निकाल सकते हैं। थीटा बराबर पाई 180, सॉरी थीटा बराबर पाई 180 नहीं, 1 डिग्री देंगे और 6371 किलोमीटर लिखेंगे अर्थ का रेडियस। डिग्री को रेडियन में करेंगे तो पाई 180, तो आप देखेंगे ये जो देशांतर रेखाओं का बीच का जो दूरी होता है वो 111.32 किलोमीटर होता है। यानी कि ये भी एक कोणीय दूरी ही है। यानी कि इक्वेटर के पास जो होता है, ये इक्वेटर जो लाइन है, इक्वेटर के पास ये ज़्यादा होगा इसके डिस्टेंस। किसका ये लाइन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेम ही होगा। और जैसे ही नॉर्थ की तरफ जाएंगे और साउथ की तरफ जाएंगे तो इसके दोनों के बीच का जो गैप है, देशांतर रेखा के बीच का जो गैप है वो कम होते जाएगा। इसी से हम स्थान का पता करते हैं। और ये 1 डिग्री 1 डिग्री यानी कि 0 से लेकर के 180 तक जाएगा, अंदर पीछे तक। एक फुटबॉल को लीजिए, बॉल को, उसको एक जगह लाइन खींच दीजिए, एक रिंग खींच दीजिए चारों बगल, ये रिंग खींचा हुआ, ये रिंग है पृथ्वी के चारों ओर। और ये जो भी रिंग, जितने भी देशांतर रेखा होगा, देशांतर रेखा, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये रिंग भी आपको 2 पार्ट्स में बांटेगा, ये रिंग भी 2 पार्ट्स में, ये भी। इमेज कीजिए, यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ पे जाती है, और ये स्थान के बारे में इससे पता करते हैं। तो हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लिए, इसको क्या बोलते हैं, जो ग्रीनविच से होके जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है। यानी ग्रेट सर्किल होता है। लॉन्गिट्यूड आर आल्सो नोन एज ए ग्रेट सर्किल बिकॉज इट डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ईच लॉन्गिट्यूड कट्स ईच लैटिट्यूड एट 90 डिग्री। ये जो पृथ्वी के सरफेस पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये क्या हो गया, इक्वेटर, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैंगिट्यूड है। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे, 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 90 डिग्री पे। ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री हो गया 4 मिनट्स, और 15 डिग्री बराबर हो गया 1 आवर। मेरिडियन आर सीरीज ऑफ सेमी सर्किल। मेरिडियन क्या होता है, सीरीज ऑफ सेमी सर्कल दैट रन्स फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर। यानी कि यहाँ से यहाँ पे एक हाफ सर्किल होता है, सेमी सर्किल। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन इज ए 0 डिग्री एंड नोन एज द ग्रीनविच लाइन एज इट पास थ्रू द ग्रीनविच नियर द लंदन where the British Royal Observatory is located. Longitude have 1
one very important function, that is a determine the location, local time. Local time is relation to Greenwich Mean Time. लोकल टाइम को रिलेट करते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से. लोकल टाइम इन द टाइम reckoned by the known sun it given the places is standard time in the local time of the standard meridian of the country. इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड होता है 82 डिग्री ईस्ट ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि इंडिया का के बारे में बात करेंगे. इंडिया के बारे में 82.5 डिग्री ईस्ट है, treated as the standard meridian. Local time at meridian is taken as a standard time of the whole country. It is known as a standard Indian Standard Time (IST). खैर अभी मुझे बेसिक पढ़ना था, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे टाइम कैसे मेजर करते हैं. अभी भारत में अगर 2 बज रहा है, 2 PM है, तो लंदन में PM होगा कि AM होगा, कितना टाइम, तो हम कितने टाइम से 6 घंटा से पीछे हैं कि 12 घंटा, 6 घंटा से आगे है, यानी कि 5.5 घंटा, 5.5 घंटा 30 मिनट आगे. ये एग्जैक्ट क्या है आगे के लेक्चर में हम बताएंगे. तब तक हम यहाँ पढ़े हैं क्या, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो पेंजिया से कितने कॉन्टिनेंट में हम लोग डिवाइड हो गए. अभी जो हम पृथ्वी देख रहे हैं, अभी जो हम अर्थ पे देख रहे हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, वो कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. फॉर्मेशन होने के बाद हम देखें अर्थ पे इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाने वाले लाइन को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं. और पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में बांटने के वाली जो लाइन होता है इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन्स है, सर्कुलर लाइन्स है, बेसिकली एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा है. तो आज का लेक्चर यहीं तक है. आगे के लेक्चर में और ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, टाइम वगैरह के बारे में बताएंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताएंगे. चलिए, थैंक यू दोस्त.